बहुत जगह है ना गाइस, भोलेनाथ जी के ना बारात आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे ना शिवरात्रि के जिस दिन रात में होता है हमारे यहाँ ना सिंगरौली में ना, तो 4 बजे से शाम के 4 बजे से, सुबह तो पूजा पाठ में ही सब लोग लगे रहते हैं, शाम के पूरे जैसे क्या होते हैं कि शाम के 4 बजे से ये भोलेनाथ जी का ना एक झांकी निकलती है जिसमें सजा करके अच्छे से उनकी बारात एक तरह से निकलती है। और ये बारात जाएगी ना तो रात भर जहाँ पे भी जागरण होता है जिस मंदिर में, वहाँ पे अच्छे से धूमधाम से बारात जाती है। और उसके बाद वहाँ पे शादी का जो समारोह है वो मतलब होता है वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखें जैसे एक बारात जाती है ना, मतलब जैसी सबकी बारात जाती है वैसे ही भोलेनाथ जी की। और यहाँ पे जो ये बच्ची बैठी है ना, वो मेरे यहाँ कन्या खाने आती है, वो है, तो वो हाय कर रही थी। देखिए बड़ा ही अच्छा लगता है कि भैया गए शटर नीचे कर दो, 8 बजे गए। सुबह बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, फिर भी घर के जो काम है ना वो शुरू हो गए थे सुबह के 6 बजे से आज, क्योंकि कल था शिवरात्रि का व्रत और आज व्रत हूँ मैं, तो घर के इतना सारा काम रहता है, कल भी और आज भी पूरा दिन इतना बिजी रहा। चलिए साथ में मैंने क्या क्या कैसे कैसे आप लोग के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उठ करके गर्म पानी लगाया नहाने के लिए, दूसरा इधर मशीन भी लगा दिया है, चल रहा है, क्योंकि कल के जो कपड़े थे ना, कोई भी तीज त्यौहार जब हो जाता है ना तो घर ऐसा फैल जाता है ना, छोटा सा भी अगर हो जाए कि जैसे लगता है बहुत सारा सामान कहाँ से आ गया। तो जितना ही होने के बाद उस सेकंड में फैलता। तो कुछ कपड़े ऐसे थे जो हाथ से धोने थे, तो मैंने हाथ से धोए, जो कॉटन के नए रहते हैं उनको हाथ से ही धोना चाहिए, मशीन में ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मशीन में ही धुलने थे, तो मैंने मशीन में धोया। रुद्र का एक ड्रेस था जो कल संडे था तो मैं धो नहीं पाई थी, तो वो आज मैंने धोया उसको। और सबका कपड़ा धो धा करके घर की साफ़ सफाई करके अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह लेकर के आ गई हूँ। सूर्यदेव भी निकल आए हैं, तो सबसे पहले उनको जल दे देते हैं, क्योंकि आज है शिवरात्रि का पारण वाला दिन। तो कल तो दिन बहुत व्यस्त रहा, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बड़ा ही पॉजिटिविटी थी रात भर। गैस में क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का इतना ज़्यादा पूरा ध्वनि गूंज रही थी। सुबह के नींद कई बार मेरे खुल रहे थे बार बार, लेकिन मैं ना 4:30 बजे 3:30 बजे, लेकिन हाँ जब 5 बजा है, भोर हुआ है ना, तब जा कर के ये आवाज़ साउंड जो है वो बंद हुआ है। तो फिर मैं थोड़ा सा लेटी थी, उसके बाद मैं उठ गई थी, अपने कामों में लग गई। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह देखे डल गए हैं, इतने सारे कपड़े थे एक दिन के, सोच लीजिए। और यहाँ पे कल ना मैंने भगवान जी मंदिर का साफ सफाई किया था, तो जितने कपड़े निकले थे वो धो के डाले थे। अब ये सूख गए हैं तो इनको भी समेट करके ना अच्छे से रख देते हैं, क्योंकि अब ये सूख गए हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अब इसको समेट के ना अच्छे से रख देंगे यहाँ पे सरिया करके। और कल पूजा का जो सामान गया था झोला वगैरह में, तो फिर वो जो सामान बचा रहता है ना, तो देखिए पूजा के सामान में ये वाली चीज़ें जो होती हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो लेके जाते हैं, तो होता है ना कोई चीज़ लगता है फिर कुछ चीज़ बच जाती हैं, तो वो मैं लेके आई थी घर। और यहाँ होता है अगर कहीं जाके पूजा करना हो ना, तो एक्स्ट्रा देखिए तो जाता ही है फिर आता ही है, तो इसको भी तो ऐसे फैला रख नहीं सकते, इसको सबसे पहले खाली करके समेट देते हैं। सारी चीज़ें रख दी हैं, और पूजा पाठ का सामान तो हमेशा यूज होता रहता है, कुछ ना कुछ। देखिए हमारे इंडियन में जो है कल्चर में ना, पूजा पाठ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो बस समेट दिया था, और उसके बाद फटाफट अब लगा देते हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई कर ही दिया है, पोछा लगा देते हैं, क्योंकि ना समेटने के बाद ना बहुत ज़्यादा कचरा फैल ही जाता है आने के बाद। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धो दिया, और देखिए बढ़िया से सेट हो गया है माता जी का कमरा। अब करते हैं पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे दिया धूप जो भी है वो जला लेते हैं, क्योंकि ये धूप जब जल जाता है ना तो पूरे घर में पॉजिटिविटी फैल जाती है, अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ पूजा हो जाती है ना, तो बड़ा ही सुकून मिलता है ना। तो बस यहाँ पे फटाफट पूजा करते हैं। मैं पारण कैसे करती हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। कल था मेरा शिवरात्रि के व्रत। अनाज तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बस दिया धूप जला करके एक माला ओम नमः शिवाय का जाप किया, और उसके बाद क्षमा याचना जो भी है आचोनी लेके मांग लेती हूँ, जो भी भूल चूक हुआ भगवान से वो अपना माफ़ करिएगा। और बस यहाँ पे इस तरीके से अपना करके आ जाती हूँ हाथ जोड़ करके। अब थोड़ा सा जो भी है, कहते हैं ना कि कोई भी जब भी व्रत रहो तो आपको कुछ पंडित जी के लिए ये निकालना रहता है, तो इसको मैं निकाल के, और पैसा ना मुझे ना चेंज ज़्यादा दिख ही नहीं रहा था, तो मैं ना ये इतना ही था 10 कितना था 5 रुपया था, और वो करके मैंने निकाल दिया। दक्षिणा ये रख दिया यहाँ पे मंदिर में,
जब भी पंडित जी के जब जाऊंगी मैं मंदिर या तो पंडित जी आएंगे ना तो फिर मैं उनको दे दूंगी। ऐसे मैं निकाल के मंदिर में रख देती हूँ उनके नाम से। तो बस यहाँ पे जो भी आपको निकालना रख दीजिए। उसके बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता। और जब व्रत रहे तो देखिए बिल्कुल भी लहसुन प्याज वाली चीज़ें खा करके ना व्रत नहीं तोड़ना चाहिए कि बहुत चटपटा तीखा बना लिया और वैसे खा के। सबसे पहले प्रसाद मिला था मुझे कल मेरे आंचल में, तो वो प्रसाद मेरा रखा हुआ है, वो मैं अभी खाऊंगी। और दूसरा मैं बना रही हूँ आलू मटर का, जो होता है ना घुघरी टाइप बनता है, इसको कचालू बोलते हैं, यूपी का ये फेमस है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं इसको बिल्कुल तीखा, व्रत रहो ना, दिन भर कल नमक नहीं खाया था तो आज बिल्कुल वो रहती है ना कि नमक और तीखा चटपटा खाना है, तो मैं इसमें लहसुन प्याज तो यूज नहीं करूँगी, लेकिन ना ये बहुत तीखा चटपटा बनेगा और बहुत अच्छा रहता है। मटर डाल दिया था, अब बस ये पक जाएगा धीरे धीमे आंच पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच बॉक्स बाबू के लिए, रुद्र के लिए, क्योंकि है उसका स्कूल, तो स्कूल वो तो कुछ खा के जाएगा और लंच बॉक्स में कुछ लेके जाएगा। तो इनके लिए कुछ बना देते हैं टेस्टी और हेल्दी। जैसे होममेड पनीर है ये, और इसको मैंने सॉस डाल दिया था, सब सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस, और आप डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया था। नमक भी डाल दिया था, लहसुन प्याज यूज करना नहीं था, तो बस आप डाल के, हर गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जब सॉस डलता है तो गरम मसाला का कोई वो होता नहीं है। और इसको अच्छे से घी से सेक दीजिए, बड़ा ही टेस्टी बनता है और अच्छा भी लगता है बच्चों का। एक तरीके से जब पनीर इसमें चला गया तो बिल्कुल पनीर जाने के बाद प्रोटीन की मात्रा भी हो गई। ऐसे सूखा सूखा ब्रेड अच्छा नहीं लगता बच्चों को, तो इस तरीके से ना बच्चे खा भी लेते हैं, इंजॉय भी करते हैं, और उनको ना हेल्थ के भी एक तरह से ठीक भी रहता है, हेल्दी रहता है एक तरह से। तो बस यहाँ पे डाल दिया है, और बस अब यहाँ पे कुछ फ्रूट है जो मैं कट करूँगी, क्योंकि मैं भी खाऊंगी, बच्चे भी मतलब हस्बैंड जी भी खाएंगे, और रुद्र को भी दूंगी। ऐसे बच्चों को बोलिए ना तो नहीं खाते, लेकिन जो पपैया होता है, पपीता होता है, ये सब सारे बच्चे ना थोड़ा बहुत खा के जाते तो ठीक रहता है। और आजकल क्या होता है ना कि बच्चों को ना, देखिए आप जैसा हैबिट डालोगे ना उस तरीके से ये लोग भी करने लगते हैं धीरे धीरे। तो बस वहाँ पे एक ही फाका खाया है और भागने लगा। ध्यान से, अभी आराम से जाओ। जैसे अभी लेट हो नहीं रहा फिर भी भाग के जा रहा है, क्योंकि आज उसका ना लास्ट है, मतलब ये स्कूल का। अब उसके बाद एग्जाम हो जाएगा, तो आज के बाद उसको स्कूल जाना नहीं रहेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसको अंदर है ना। मेरे से बोला था कि मैगी या चाउमीन दे दीजिए जिससे मैं लास्ट दिन जाऊँगी, तो मैं बोली नहीं, मैगी चाउमीन तो मैं नहीं दूँगी सुबह कुछ नाश्ते में। तो यहाँ इसलिए मैंने ना इसको इस तरीके से बना करके दिया है कि लास्ट दिन है, चलो खा लेना। और भैया फ्रेंड को बोला था, मैं बच्चे फ्रेंड लोग मतलब मैगी लाते हैं, मैं बोली नहीं, टिफ़िन में तो मैं मैगी नहीं दूंगी। ऐसे मैं बनाती भी नहीं हूँ, कभी कदार की बात अलग है, कभी कदार खा लो चलता है, लेकिन ये चीज़ों की हमेशा रोज़ का हैबिट नहीं होना चाहिए। और बस यहाँ पे देखिए मेरा बन गया था सब्जी भी, मैंने फ्रूट भी कट करके रख दिया था, और यहाँ पे दूध भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। बर्तन एक ही था अभी कढ़ाई, तो उसको तुरंत ही वॉश कर दिया और उसके बाद सुखा के रख दिया। अब मैं अपना नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड जी को आने में लगेगा टाइम, और मेरा जो पूजा पाठ हो गया था, अब मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। व्रत तोड़ने के लिए जो प्रसाद कल भगवान जी का मुझे आंचल में मिला था, उससे मैं ग्रहण करके भगवान भोलेनाथ जी का नाम ले करके तोड़ दिया। फिर उसके बाद फ्रूट खाया, और उतना 9:30 बजे एप्पल और बनाना मेरा ही था, लेकिन मैं उसको बाद में खाऊंगी, रख दिया है, क्योंकि ना फिर इतना ज़्यादा खिलाता नहीं है। अगर आप व्रत रहो ना तो बस थोड़ा बहुत ही खिलाता है। बस खा के आ गई थी, तो हस्बैंड जी भी आ गए थे, फ्रूट खा लिए थे वो, और बस अब यहाँ पे दे रही हूँ। और ये मेरा ना नमक खाने का बहुत मन कर रहा था कि बस जल्दी से नमक खाऊं, अब जा कर के ना चैन पड़ा है। और नमक खाने के बाद आपको याद होगा कि ना हमें नींद भी आती है, जैसे लगता है ना कि सुस्ती सुस्ती ज़्यादा आता है, लेकिन नींद बहुत आती है जब अनाज आप खा लो, नमक खा लो तब। तो अनाज तो हम लोग खाए ही नहीं, आज यही बनाया था क्योंकि हमें जाना है कहीं। 21 तारीख को भाई की, मेरे मौसी के लड़के की शादी पड़ी है, और उसी की बात चल रही है कि कौन कहाँ कब कैसे जाएगा। पैदल चल के नहीं जाएंगी, पैदल तो चलना ही नहीं चाहती हैं, उतना दूर नहीं जा पाएंगे। तो उसी दिन इसका पेपर भी है, तो मैं बोली आप चले जाइएगा, इसको मैं छोड़ आऊँगी। तो ये बोली मैं पैदल उतना दूर नहीं जाऊँगी जहाँ पे सेंटर पड़ा है। तो देखिए हस्बैंड जी कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। और ये बहुत सारा, जब बच्चों का पेपर रहता है ना, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसे भी मेरा देख ही रहे होंगे, कई शादियाँ मेरे मायके में पड़ी थी, सब छूट रही हैं, तो कोई बात नहीं है, चलता है बच्चों के लिए यहाँ पर। बस यहाँ पर फिर थोड़ा सा ना देर हो गया था, दूध बॉयल हो गया था, तो मैं आई थी कॉफ़ी
बनाने, क्योंकि अभी मुझे दोपहर में कहीं जाना है तो सो तो सकती नहीं हूँ, वैसे भी मेरी आदत भी नहीं है। तो एक कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा सा पन्ना को भी देते हैं, क्योंकि इनको भी नींद लगने मतलब होता है ना, एक एनर्जी आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं भी पीऊँगी तो अच्छा भी लगेगा और फिर मेरा काम चल जाएगा एडिटिंग का। तो एडिटिंग का जब मैं काम करती हूँ तो मुझे एक कॉफ़ी या चाय चाहिए, तभी तो मेरा नींद जो भागेगा और ऊपर से आराम से कर पाते हो। नहीं तो क्या होता है ना, थोड़ा सा बीच बीच में ना वो आने लगता है, आलस आने लगता है। काम आने के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है ना। तो बस आज मैंने ना कांच वाले उसमें लेके आई करके मैं आ गई हूँ। अब जा रही हूँ कपड़ा पहनने, क्योंकि एडिट करने में ना लेट हो गया है और हस्बैंड जी आ गए हैं। चलिए फटाफट रेडी होकर के मिलती हूँ। आदमी लोग को इतना सोचना नहीं रहता जितना हम औरतों को सोचना रहता है। वो तो वही पहने रहते हैं, वही पहन के चल देते हैं। बस यही है कि मुझे बोले थे वैसे ही चलो, लेकिन मैं बोली नहीं नहीं, मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, अच्छा नहीं लगता ना। 3 बजे से बोले 3 बजे से है तो हमको तो कहीं जाना है। तो कह रही थी कि पहले मेरे यहाँ हो लेना फिर वहाँ जाना, वो कर लेती हूँ तो फिर आपके यहाँ जाऊंगी, नहीं तो फिर जैसे टाइमली आ जाऊंगी तो आ जाऊंगी। काजल, होममेड काजल मैं लगाती हूँ गैस। आँख ना अच्छा लगता है उससे, हमेशा होममेड लगाई हूँ ना तो आदत है। और लगाने से ना उसका लुक चेंज हो जाता है। मेरा बाल कैसा हो गया है, कल ना रुद्राभिषेक कराते कराते जैसे यहाँ से नहा धो के गई, फिर वैसे ही गीला था वैसे ही रह गई, तो इसलिए ना खड़ा खड़ा ऐसे ही हो गया है अपने आप। देख रही हो भाई, बाल देखो अपने आप। बस मेकअप कुछ नहीं रहता है, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, काजल लगा लिया, बस कंघी कर देंगे चल देंगे। कल का जो पहनी हूँ सब पहनी हूँ, ऐसे पहनी ही निकल चलती हूँ। कान का वही पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है। अब आ करके चेंज कर दूंगी। कल कुछ ज्वेलरी मैंने उतारा नहीं था, सब तो ऐसे ही नेल पेंट लगा लेते हैं। कहाँ है नेल पेंट? ये लगाते हैं। हम कौन सा लाए हैं? यही, ये हम ही लाए हैं। हाँ देखो ये कलर है, देखो। हाँ वो दिखाओ। हाँ फटाफट लगाते हैं नेल पेंट। और गैस अभी तुरंत ही थोड़ा देर पहले फ़ोन आया था कहीं और से, बगल में दीदी हैं उनके यहाँ से जो चर्चा है, तो मैं बोली अब उसी समय मुझे वहाँ भी जाना है। तो उनका कहना था मेरे यहाँ आके तब वहाँ जाना, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ हम जा रहे हैं वहाँ, मेरी मतलब जेठानी है उनके यहाँ हम जा रहे हैं, उनके यहाँ भंडारा है। और उसके बाद मैं वो सुबह से कार्यक्रम है, तो फिर मैं दोपहर में ना जाके अभी जा रही हूँ, और ऊपर से मैं उनके यहाँ से आके जाऊँगी तो कितना लेट हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट 10 मिनट मुझे लगता है तैयार होने में, 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट लग जाएगा, साड़ी पहन लूँगी फटाफट, कंघी ये हो गया। 15 मिनट में रेडी। तो गाइज़ फटाफट में हम निकल लेते, क्योंकि हस्बैंड जी का आ रहा है फ़ोन नीचे से कि मैं आ गया हूँ चलो, क्योंकि जब वो खड़े हो जाते हैं बाहर ना, बोलते जल्दी आओ। हाँ समय तो निकली है, बोले थी जल्दी चलो। हो सकता है, बहुत जगह है ना मतलब दावत, एक वहाँ है, एक इधर जाना है, एक इधर जाना है, कहाँ कहाँ एक इंसान जाए। गाइस हम लोग एनसीएल का है जो सिंगरौली में एनसीएल क्वार्टर है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमारी जेठानी का ये एरिया है। इधर बहुत ज़्यादा एरिया है, बड़ा है, लेकिन ये लोग देखिए सब गेस्टों को अटेंड कर रही थी, छोड़ रही थी, फिर हम लोगों से फिर यहाँ पे ये है भोलेनाथ जी का मंदिर, जहाँ पे मैं आई हूँ। अभी दर्शन कर लेते हैं, फिर चलते हैं प्रसाद ग्रहण करने। यहाँ पे दीदी लोग बैठी थी, आप लोग पहचानी है किस कौन है। तो यहाँ पे से चल रहा था भंडारा। तो गैस यहाँ पे प्रसाद मेरा भी आ गया था, तो मैं भी अब खाने की प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ। और प्रसाद ना बिना लहसुन प्याज के बनता है, लेकिन कितना टेस्टी लगता है ना। भीड़ बहुत थी, इतना ढेर सारा भाभी दी हैं बच्चों के लिए, ढेर सारा। और अब भी खुआ रहे हैं, 5 बज गया और आने नहीं दे रही थी, अभी और रोक रही थी। मैं सोची कि चलो बच्चे अकेले हैं घर पे, लो प्रसाद लाया तुम लोग के लिए, खाओ। इतना ये ना मैं नहीं खाई थी, मेरे को बाद में आया, एक एक करके मेरे को सामान दे रहे थे सब। धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहा था वैसे वैसे खा रहे थे।
ये है खजूर की चटनी, ठीक है। ये देखो खिचड़ी दी है। ये है सब्जी, एक ही सब्जी लाए हैं, पनीर की भी सब्जी थी तो वो अभी नहीं लाए हैं। ये सब्जी है, सब्जी बची हुई है क्या इसमें? हाँ है, इसमें भी सब्जी है। नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है प्लास्टिक का उसमें खाना। ऐसे तो गर्म नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं उसको सारे खाने को अलग अलग करके बर्तन में इस तरीके से रख दे रही हूँ। और उसके बाद ये जब खाना होगा तो ये लोग फिर खा लेंगे। और उसके बाद अभी रात का जो काम है वो तो कुछ करना नहीं, क्योंकि इतना सारा खाना है रात के लिए। तो बस यहाँ पे सब तक कर लेते हैं फटाफट किचन की सफाई। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, 5 बज गया था। तो मैं बोली थोड़ा सा, बच्चे ने यही बैठ के खाना पीना खाए होंगे दोपहर का, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ ना ठीक ठाक कर देती हूँ। और शाम को ना आने के बाद बच्चे जैसे सुबह से झाड़ू पोछा तो लगा रहता है, लेकिन फिर भी ना एक बार ना झाड़ू मार दो ना तो शाम को तो अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा ना साफ़ सुथरा भी लगता है। तो शाम को भी ना मैं एक बार ज़रूर झाड़ू मार ही देती हूँ यहाँ से वहाँ तक। देखिए कितना है, घर द्वार है ना, तो सब आते जाते चलते फिरते कुछ ना कुछ तो कचरा निकलता ही है और फैल ही जाता है, चाहे कितना भी हो, तो उससे थोड़ा सा सही रहता है। तो बस यहाँ पे जितने बर्तन थे वो लगे हाथ में धो दे रही हूँ, जिससे सारा काम ना मेरा कंप्लीट हो, रात में ज़्यादा काम रहे ना। तो इस तरह के बाद में अपना सारा काम ना फटाफट मैं इस तरीके से अपना निपटा देती हूँ। अगर रहता है काम तो, नहीं तो फिर जाने से पहले ही कर देती हूँ। तो इस तरीके से अपने कामों को मतलब मैनेज करती हूँ। खुद ही को करना है, फिर पड़ा रहेगा घर, मतलब ऐसे फैलाना तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये साड़ी ना मुझे धोनी ही है। मैं जब खाना खा लेती हूँ ना तो मैं वो साड़ी को ना वॉश करके ही फिर रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कहीं जाना तो सोचना ना पड़े। तो इसलिए मैंने ना इस चीज़ पे काम कर लिया, जितने सामान फैले थे उसको समेट के रख दिया। बस आज ना वहाँ गई ना तो बच्चे तो साथ में गए नहीं थे मेरे, और बच्चे गए नहीं थे तो वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है ना, फिर कैमरा निकालो सब दिखाओ ना तो हो नहीं पाता है। खुद से ब्लॉगिंग करने में ना यही प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा हम लोग को शर्म भी लगता है। हस्बैंड तो बिल्कुल कहेंगे कैमरा मत निकालना, मत चालू करना, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और तो वो बनाया, खाना खाया, फिर मैं चली गई थी उनकी बेटी से मिलने। बेटी से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि उसको हुआ था 1 सवा महीना से 1.5 महीना हो गया है, बच्चा हुआ है, बेटी हुई है, वो भी सिजेरियन। तो उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ है कि जैसे कि क्या है ना, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसका जो सिजेरियन में टाँका लगाते हैं ना, तो टाँका लगाने में क्या किया था कि उसमें टाँका लगाने में पूरा परत नहीं सिला था, एक परत छोड़ दिया था अंदर का। दूसरा है जो धागा था वो भी वहीं पे छूट गया था। उसके वजह से उसको ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पूरा ना मतलब मवाज हो गया था, पक गया था। फिर उसके बाद उसको ड्रेसिंग करना पड़ा, फिर से खोलवाना पड़ा, फिर निकलवाना पड़ा, फिर से उसकी अभी घाव अच्छे से पूजा नहीं है। तो मैं फिर वहाँ मिलने चली गई उससे, और फिर उसके पास बैठ गई। अब बैठ गई कितना, 2 घंटा बैठ गई। तो वहाँ बातें चलने लगी बहुत सारी। बच्चे बहुत अच्छे हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती है ना जब मिलते हैं, तो वो हम लोगों के साथ ना इस तरीके से मतलब रहते हैं, जैसे अपना बात करते हैं तो अच्छा लगता है उन लोगों से। तो बस वहाँ बातें हुई, फिर आने नहीं दे रहे, बोली चाची भी बैठिए बैठिए। फिर देखी कि अच्छा, हम बोले पढ़ना का पेपर है, तो बोली ठीक है अच्छा जाइए, फिर किसी दिन आइएगा। मैं बोले हाँ ठीक है आऊँगी। और अभी तो 1 महीना मेरा कहीं जाना होगा नहीं, क्योंकि पढ़ना का पेपर 18 तारीख से शुरू हो जा रहा है। तो बस यहीं मैं सोची ना गई हूँ तो मिल आती हूँ। और ऐसा सुनी तो मुझे नहीं पता था, भाभी से बात ही नहीं हुआ इधर। ये पता था कि बच्चा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कैसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैं चली गई, देखाई और मिल भी आई, अच्छी है अब, ठीक है। लेकिन यही है ना कि ऐसे थोड़ी सी लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, सोच लीजिए। मतलब डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, मुझे कैसे कर सकते हैं लोग। तो बस यहाँ कि एनसीएल में है भैया, तो उसकी वजह से उसका अच्छे से डॉक्टर से इलाज भी हो गया और ठीक भी हो गई है। तो बस अच्छे से भगवान से मना रहे अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चा फिर संभालना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा उसको। सिजेरियन जिसके ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उसको तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। मुझे तो पता है ना, मैं ये झेलती हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ का दर्द पता है। तो बस वहीं करने के बाद ना मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, और नहीं मुझे मतलब बनाने का मुझे मन ही नहीं किया बातचीत करने में। तो अभी आई हूँ, बच्चे दे दिया, प्रसाद लेके आई हूँ। खाना बनाने का झंझट है नहीं, और सारे काम भी हो गए हैं। तो बस चल रही हूँ, कपड़ा चेंज करूँगी और थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से भागम भागी लगा हुआ है। हाँ, कपड़ा भी उतार के लाना है, उसको तय लगा के रखूँगी।
और बाबू को पढ़ाना है। बस इतना 2 काम अभी बचा है। काम तो चलते रहेंगे, ख़त्म नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ काम अब है नहीं, मतलब छोटे-छोटे तो चलते ही रहेंगे जब तक आदमी जागता रहता है ना तब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, लाइक करने के बाद कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे हैं, हाय हेलो कुछ तो लिख दिया करिए। और दूसरा, लाइक करने के बाद हाइप करने का ऑप्शन आता है, वो भी कर दीजिएगा। बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।